तो 7.6 में अब देखते हैं 7 एक्स साइन दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। आइलेट रूल लगा दें। क्या कहता है आइलेट रूल? पहले अलजेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले कौन है? इनवर्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये ठीक। तो क्या है प्रोडक्ट रूल? ओ सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंडस समाकलन। पहले आप फर्स्ट फंक्शन लिखो, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करो, माइनस का साइन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा इस पूरे का समाकलन। कितना आएगा ये? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 ऐड कर लीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये को करने का तरीका होता है माइनस इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया 2 बाहर, ये बाहर और अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अलग कर दो, माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये रूट जब इससे कटेगा कितना टाइम कटेगा? यूनिट टाइम। ये किसकी वैल्यू है? साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ये कितना आएगा? 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया था, देखो कहाँ है? 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2। इसका फॉर्मूला था एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। और यहाँ भी अपॉन 2 आएगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 आता था, ए की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला ये था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। तीन फॉर्मूलेशन करवाए थे, अगर नहीं आता है तो लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ ए स्क्वायर कर लो, इंटीग्रेशन क्या था? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स बराबर है साइन थीटा मान के मैंने ये सिद्ध करवाया था खंडस समाकलन से। तीन फॉर्मूला नोट हो गया? जल्दी कैसे हो जाएगा? अगला देखते हैं। ऐसे ही एक्स डॉट टेन इनवर्स एक्स है, एक्स डॉट कॉस इनवर्स एक्स, वो भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब हम इसको जरा 9th वाले को दूसरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx। अगर हम एक्स को कॉस थीटा मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो मान के देखो, माना एक्स बराबर कॉस थीटा, तो dx बराबर कितना आएगा? माइनस साइन थीटा dt। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? आई एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से? थीटा। कॉस इनवर्स एक्स को कितना लिखेंगे? थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है? dx की माइनस साइन थीटा। ये कितना हो गया भाई? थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा नेगेटिव। समझ लो क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चन करने का एक तरीका है और इसी क्वेश्चन को करने का ये दूसरा तरीका। यहाँ पर मैं शुरुआत यहाँ से भी कर सकता था कि माना एक्स बराबर साइन थीटा, पहले ऐसे करता प्रतिस्थापन, फिर लगाता खंडश। यहाँ मैंने क्या किया? सीधा क्या लगा दिया? खंडश। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? पहले लगा रहा हूँ प्रतिस्थापन, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि प्रतिस्थापन से होगा खंडश से। इसीलिए जो इंडेफिनिट नाम है इसका, अनिश्चित समाकलन,
अलग तरीका अपनाओगे अलग आंसर आएगा, इसलिए इसका नाम अनिश्चित है। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ रहे हैं आगे। कितना हुआ भैया? माइनस, ऐसा करो 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, तो -1/2 बाहर ये हुआ थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। किसी का फॉर्मूला होता है क्या? 2 sin थीटा cos थीटा किसी का फॉर्मूला होता है? इसका sin 2 थीटा। अब आइलेट रूल लगा लो। क्या कहता है आइलेट रूल? इनवर्स फंक्शन है क्या? नहीं। लॉगरिथम है? नहीं। अलजेब्रिक है? हाँ है। कौन है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद आएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड, जबकि इंटीग्रेशन दोनों का संभव है। हमने क्या बताया? सेकंड उसको मानेंगे फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल कर आएगा। यहाँ दोनों का आसानी से निकल गया है ना, तो फिर हम लगाएंगे यहाँ पर आइलेट रूल। उसके पीछे भी एक राज है कि हमने अगर थीटा को सेकंड फंक्शन मान लिया होता तो इंटीग्रेशन करते हुए θ²/2 आता, और थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो डेरिवेटिव करते ही 1 आ जाएगा। तो 1 अच्छा है कि θ²/2? 1 अच्छा है, इसलिए इसको अगर आप लॉजिकल सोचना चाहते हैं। -1/2 क्या है फॉर्मूला? तुम बहुत आराम से बैठे हो बेटा, भगवान ने तुम्हें रीढ़ की हड्डी दी है, उसे तुम्हारे सिर से जोड़ा है, उससे तुम अपना सिर सीधा रख सकते हो। तुमने पहले अपने हाथ की कोनी यहाँ रखी, फिर उस पर मुँह रख लिया, एक बेंच भी घेर ली साथ में, यहाँ पे तुम्हें लिखना था। क्यों इतनी परेशानी उठाते हो? सीधे बैठो, भगवान ने हड्डी दी रीढ़ की, इसलिए तो दी है, उस पर सिर टिक सके। अब बताओ क्या होगा इसमें? बताओ, तुम्हें बताओ खड़े होकर। हाँ, तुमने सबसे ज़्यादा आराम कराया। हाँ, समाकलन होगा, खंडा समाकलन होगा। क्या करें इसमें? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। थीटा लिख देंगे, फिर sin 2 थीटा का समाकलन कर देंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, उसके बाद थीटा का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, उसके बाद sin 2 थीटा का समाकलन करेंगे, और इन दोनों का जो गुणन आएगा उसका क्या कर देंगे? ठीक है, वेरी गुड। कितना आया भाई? ये -1/2 बाहर चल रहा है। ये कितना आया? थीटा। sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, वो भी माइनस का, और क्योंकि थीटा नहीं है 2 थीटा है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। डिफरेंशियल में गुणा करते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का उल्टा, इसलिए इसमें क्या करेंगे? भाग। ये तरीका अच्छा है, याद रखिए, जबकि ये कोई लॉजिकल बात नहीं है जो बता, ठीक है, बस याद रख सकते हो इस बात। माइनस अपनी जगह, इंटीग्रेशन थीटा का कितना हुआ? 1, sin थीटा का कितना हुआ? cos 2 θ/2, वो भी माइनस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू dt। ये -1/2 अपनी जगह है, माइनस थीटा cos 2 θ/2 प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? sin 2 θ/2 प्लस, ठीक है। तो ये पहले से मौजूद है, मतलब इधर लिख दिया, अब होगा अगली लाइन। तो क्या है हमारे पास? आई की वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस थीटा cos 2 θ/4, फिर 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेगा 4, और 2 इसको करेगा, कितना हुआ? 8, 2 to the 4, और इधर से आ रहा है प्लस माइनस माइनस, कितना हुआ? -1/8 sin 2 थीटा प्लस, माना क्या था हमने? x बराबर। अब हमें इन सबके मान cos थीटा में चाहिए, ठीक है, क्योंकि x बराबर कितना था? cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, √1 माइनस x, तो सारे का अपना cos स्क्वायर बनता है। इसके अलावा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1000 बार तो मैं तुमको बता चुका हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये cos थीटा का मान x रख दोगे तो कितना हो गया? 2x² माइनस, उसके बाद sin 2 थीटा का मान
2 sin थीटा cos थीटा का, तो 2 sin थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos थीटा का मान, ठीक है। ये सारे मान जितने हैं वो यहाँ, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा की जगह कितना आएगा, cos थीटा की जगह कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1/2 साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख दो साइन टू थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से ये 1/4 आ जाएगा, ये तो 1/4 चल ही रहा है, ये कितना आ गया, sin थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू एक्स प्लस सी, तो कुल मिला के 1/4 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू cos इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस प्लस सी, ये आंसर है। नोट कर लीजिए, यहाँ भी तो यही आ रहा है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, और अपॉन 2 भी कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, कहीं 2 की गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये 2 तो अपनी जगह था, ये 1/2 था, ये 1/2 था, नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक 1/2 ले लो बाहर, कितना होगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स प्लस, ठीक है। एक पद कम क्यों आ रहा है, चलो जो आ रहा है ठीक है, नोट करिए।